हमारे जॉइंटों में पेन होता है। हाँ, यहाँ जॉइंटों में आप इतना पेन हो इतना पेन हो सिखाएंगे तब लगेगा ना जब गर्मी पड़ेगी, कहीं गर्मी पड़ेगी तो ये काले काले पड़ जाएंगे उंगलियां सारी। ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। आपकी मम्मी की भी सुस्ती है? हाँ, नानी की सुस्ती थी? नानी की देखी आपने? फिर पूछिए उनसे, ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी उंगलियां सूज रही हैं, पैरों की उंगलियां सूज रही हैं तो 100% या तो आपकी नानी से आई होंगी आपके पास, ऐसे ही आते हैं। आपकी तो नहीं सूझती लोग सूझती हैं? ये सब ठंड के कारण होता है। ठंड के दौरान चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कल हम लोगों ने फैराडेज के लॉस के बारे में बात की थी, फैराडे के नियम के बारे में बात करी, ठीक है। हमने कल देखा था कि फैराडे का नियम, फैराडे ये कहते हैं कि अगर किसी भी लूप में, ठीक है, कोई भी लूप में जो कि कैसा हो, क्लोज लूप हो, किसी भी लूप में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, इसका मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहां से एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता था। क्या प्रोड्यूस होता था? ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ प्रोड्यूस होता था जिसे हम लोग स्मॉल ई से भी डिनोट करते थे। स्मॉल ई होता था डी फाई ओवर डी टी। ये क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड माइनस डी फाई ओवर डी टी। सर जी मेरा ये होता था। उसके बाद में जब मैंने इंड्यूस्ड करंट की बात करी थी, आई क्या है? इंड्यूस्ड करंट। सर इंड्यूस्ड करंट होता था E अपॉन R, तो E का मतलब ये तो ये हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 1 अपॉन R, ठीक है, और ये हो गया माइनस डी फाई ओवर डी टी, ठीक है, माइनस डी फाई ओवर डी टी। ये मेरा वहां से मेरी IV निकल के आया था, यानी कि मैंने करंट निकाला था वहां से कि मेरा करंट कितना होगा, ठीक है, ये निकल के आया था। उसके बाद में हमने बात करी थी लेंस लॉ की, इसकी बात करी थी लेंस लॉ की। और लेंस लॉ में हमने कहा था कि कोई भी चीज जो होगी वो जिससे उत्पन्न होती है उसी का क्या करती है? विरोध करती है, ठीक है। उसके बाद में मैंने एक वो भी बनाया था कि मान लो ऐसे मेरा कोई कंडक्टर रखा हुआ है, कोई कंडक्टिंग वायर है, सॉरी कंडक्टिंग वायर, अगर इस पर मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, जब ये ऊपर से कहाँ आएगी? नीचे। जब ऊपर से नीचे आएगी तो सर जी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज, तो इधर बन जाता है नॉर्थ पोल। क्या बन जाएगा? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल का मतलब, क्योंकि ये भी नॉर्थ और ये भी नॉर्थ, एक दूसरे को क्या करेंगे? ये रिपेल करेंगे। तो नॉर्थ का मतलब
नॉर्थ मतलब क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और यदि ये दूर जाएगा, मतलब ये मेरे पास में कोई मैग्नेट है, यहाँ पर ये रखा हुआ है, अगर ये दूर जाएगा इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल, ये हो गया। अगर ये दूर जाएगा तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, कम होंगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी तो इधर क्या बन जाएगा, साउथ पोल। यानी कि ना तो ये पास आने देगा और ना ही ये दूर जाने देगा, ठीक है। साउथ पोल का मतलब है कैसे होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज, ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। कल हमने इस वाले चैप्टर में हम लोगों ने इस सब की बात करी थी। अब हम लोग इसके अगले बात करेंगे, ठीक है, इसके आगे बात करेंगे। ठीक है, अब देखो कुछ हम बात करेंगे लेंस लॉ के बेस्ड पर, लेंस लॉ के ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखो कैसे, मैंने कहा अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कहाँ है, अंदर की ओर, देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है सर, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की ओर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो कहाँ है, अंदर है। मैंने क्या किया, एक लूप ले लिया सर, एक लूप लिया, ऐसे लूप, ये लूप बंद है, ठीक है, ये लूप लिया। जब मैंने ये लूप लिया और ये लूप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट। जब ये लूप इसके अंदर मूव करेगा, मुझे बताओ, अभी ये लूप इसके अंदर आया नहीं है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अगर ये इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं आया है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही होगी, बोलो, जीरो। अरे मान लो, जैसे मान लो अपन ये है, ठीक है, ये यहाँ के बाद में इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड, अपन अभी यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक, और अपन ऐसे नहीं आ रहा, अपना शक्तिमान बन जा रहा है, ऐसे जूनियर जी बनता है, शक्तिमान बनता है, शक्तिमान बनता है, बच्ची क्या बनता है बताओ, अरे लो क्या बनते हैं, ऐसे आ रहा है अपन, ऐसे आ रहा है, ठीक। अब अपन यहाँ पर है, मान लो भी यहाँ पर, ठीक, अब यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इधर स्टार्ट है। अपन ऐसे बताओ, इस समय मेरे अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी जा रही है, जीरो। अरे मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ से स्टार्ट है, कितनी जा रही है, जीरो। अब तुम समझो, जरा ध्यान करना, अपन ऐसे गया, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, रुका नहीं है, मान लो अपना रुका नहीं है, जा रहा है, ठीक है, अब समझाने के लिए अपन रुका है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे ही मैं इसके अंदर एंट्री मारा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरे अंदर से पास होने लगी, बढ़ती जाएंगी, देखो बढ़ रही है। अब कितनी चेंज हो रही है, मैं ऐसे चल रहा हूं, कितनी चेंज हो रही है, चेंज तो हो ही नहीं रही है, चेंज कहां हो रही थी, यहां तक था तो कितना था, जीरो, यहां तक था थी जीरो, यहां से देखो अब बढ़ने लगी, अरे एरिया भी बढ़ रहा है, तो बढ़ने लगी। अब मैं इसके अंदर आ गया, सारी की सारी मेरे से पास हो रही, तो पहले अब तो मेरा पूरा शरीर इसके अंदर आ गया, तो जितनी है उतनी रहेंगी, चेंज नहीं हो रही। अब मैं ऐसे जाने लगा, उतनी ही है। अब घटने लगी, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड खत्म, अब घटने लगी, घटते अब क्या होगी, जीरो। ऐसे समझो, तो ये मेरे पास क्या है, लूप अभी कहाँ है, बाहर, किससे जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा सर, तो अभी तो बाहर है। कुछ पार्ट जैसे ये चलता रहेगा तो कुछ पार्ट इसका अंदर आएगा और कुछ पार्ट बाहर आएगा। तो मुझे बताओ, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होने लगी, जब ये पूरा का पूरा कहाँ आ जाएगा, अंदर, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, नहीं होंगी, ठीक है, अंदर है, चेंज नहीं हो रही है। जब ये बाहर निकलने लगा, ध्यान करो, जब ये कहां निकलने लगा, बाहर, जब ये बाहर निकलने लगा, अब क्या होने लगी, चेंज होने लगी। जब ये इधर से इधर आ रहा था तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, बढ़ रही थी। उसके बाद में जितनी है उतनी कांस्टेंट होगी, चेंज तो नहीं हुई। फिर जब बाहर निकलेगा तो क्या होंगी, कम होंगी, पहले कम होंगी, उसके बाद में क्या हो जाएंगी, जीरो, उसके बाद में क्या हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। अब देखो एक चीज को सर, एक बात बताओ, पहले ये इसके अंदर जा रहा है,
पहले ये इसके अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है इसमें, इंक्रीज हो रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है मतलब नंबर ऑफ, तो सबसे पहले जब ये बाहर से अंदर जाएगा तुम बोले सर E इक्वल टू तो होता है माइनस डी फाई ओवर, बोले ठीक है। तुम बोले सर I इक्वल टू होता है, I इक्वल टू क्या होता है, तुम बोले E अपॉन R, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। बोले E इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी फाई ओवर डी टी अपॉन R, बोले यही तो होगा। यस, आप जरा सोचो ठीक है इसके बारे में। मैंने तुमसे कहा इस लूप के अंदर कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, कोई भी लूप हो, कोई भी लूप हो उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही होता, ठीक है। कोई भी वायर हो उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है। सर रेजिस्टेंस तो है, जब पहले चेंज नहीं हो रही, जब पहले कितनी थी, जीरो, जब पहले कितना था, जीरो, जब पहले जीरो थी, चेंज नहीं हो रही थी, तो डी फाई ओवर डी टी की वैल्यू कितनी थी, जीरो, तो करंट इसमें कितना बह रहा है, जीरो। उसके बाद में ये अंदर आया, अगर ये इसके अंदर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, सर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो इसके अंदर करंट फ्लो होने लगेगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो चेंज हो रही है, मुझे तो डी फाई ओवर डी टी चाहिए था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है, इसके अंदर करंट फ्लो होने लगा। जब ये पूरा अंदर आ गया, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी हो रही है, अब चेंज हो रही है क्या, नहीं। अगर चेंज नहीं हो रही है फिर से करंट क्या हो गया, जीरो, फिर से करंट क्या हो गया। अब जब ये इससे बाहर निकल रही है, जब ये इससे बाहर निकलेगी, अब क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर डिक्रीज हो रही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज हो रही है तब भी तो इसमें चेंज तो हो ही रही है, जब ये डिक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है। अगर चेंज हो रही है तो फिर से इसमें करंट होगा, और जब ये पूरा बाहर आ जाएगा, जब ये कहां आ जाएगा, पूरा बाहर, तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होना बंद। अगर चेंज होना बंद तो फिर इसमें करंट कितना हो जाएगा, जीरो। बात समझ आ रही है, अब एक बात, अब एक बात इसमें सोचना, सर ऐसा है मैंने लेंस लॉ पढ़ा था, और लेंस लॉ ने कहा था जिससे पैदा होता है उसी का क्या करता है, यही कहा था। अब देखो जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर गई, जब इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही, जब ये पहले बाहर था, बाहर से कहां जा रहा है, अंदर, जब ये बाहर से अंदर गया तो जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो चेंज हो रही है, अगर चेंज होंगी तो मैंने जो अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां है, अंदर, कहां है, अंदर की ओर, और ये इसके अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, तो वो ये क्या करेगा, इसका विरोध करेगा, यानी कि कहेगा तुम अंदर मत आओ, अंदर मत आओ। तो अंदर ना आने का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इसका करेगी विरोध। फिर से पढ़ लेनी पड़ा, जैसे मान देखो, बस ये खाली बस इतना तो छोटा सा टॉपिक है वो समझ लो तो बस सारा काम हो जाएगा। देखो मैंने तुमसे कहा था, अभी मैं फिर से बता रहा हूं, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शुरू हुई, मतलब ये सब एरिया मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड समाप्त हो रहा है, ठीक है, यहाँ समाप्त हो रहा है। मेरे पास ये लूप है, ये लूप है, ऐसे ये वायर है चारों तरफ, बीच में कुछ नहीं है, ऐसे लूप वायर भी है, लूप है, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है अंदर की। मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पर है मेरा लूप, तो क्या इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही नहीं है तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी नहीं है, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होगी तो ईएमएफ नहीं होगा, और ईएमएफ नहीं होगा तो करंट भी नहीं होगा, यानी कि अभी करंट कितना बह रहा है, जीरो। अब मैं ऐसे गया, ऐसे जैसे ही मैं इसके ऐसे जाने लगा, अब तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो इससे पास होने लगी, और मैं चल रहा हूँ तो बढ़ने लगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन से चेंज होने लगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी तो ईएमएफ होगा, और ईएमएफ होगा तो करंट भी होगी। अब जब मैं ऐसे जाता गया इसमें एकदम से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। अब जब मैं अंदर चला गया, अब मैं ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से चेंज हो रही है, नहीं हो रही। क्यों चेंज नहीं हो रही बेटा, अब देखो जितनी अभी पास हो रही है उतनी अब पास हो रही है, उतनी अब पास हो रही है, यानी कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं हो रही। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं लेकिन चेंज नहीं, अगर चेंज ही नहीं होंगी तो ये भी जीरो, तो ये भी जीरो। अब मैं ऐसे चलता रहा सब जीरो, करंट जीरो, करंट जीरो, करंट जीरो, और जैसे ही मैं इसके पार होना स्टार्ट हुआ,
अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होने लगी, क्योंकि देखो एरिया बाहर निकल रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे कम होने लगेगी तो मैं ये कहूंगा कि सभी इसमें अभी तो चेंज हो रही है। अरे पहले 100 से 90, 90 से 80, 80 से 70 चेंज हो रही है, चेंज हो रही है तो फिर ये भी होगा और करंट भी होगा। चाहिए अब एक चीज और, ये तो समझ में आ गया सर। करंट जैसे ही अंदर एंट्री मारेगा तब होगा, बाहर निकलेगा तब होगा, अंदर करंट नहीं होगा। अगली बात मैं ऐसे जा रहा हूं, अभी करंट कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ है, अंदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, ये अंदर, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। इस लूप का ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, ग्रोथ कहेंगे हम, नहीं तुम अंदर मत आओ, नहीं तो करेंगी यस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ग्रोथ करेंगे कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ है, अंदर। तो इससे ये जो वायर है, ऐसे जो वायर है उससे ऐसा करंट फ्लो हो, इस वायर से ऐसा करंट फ्लो हो जो इसका करंट का क्या हो, अपोजिट। देखो अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर, तो यहां पर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जिससे कि ये वाली जो लूप है वो इसका ग्रोथ करे, इसका क्या करे, ग्रोथ करे। अब देखो इसका ग्रोथ कब करेगा, इसका ग्रोथ करेगा सर, मुझे बताओ, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर है, इसकी कहां हो, बाहर की ओर। अब बाहर की ओर कब होगी ये समझ में नहीं आ रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर तो सभी नॉर्थ से साउथ जाती हैं, तो इसका मतलब इधर नॉर्थ हो और इधर साउथ, इधर साउथ हो तो इधर कैसे रहेगा, क्लॉकवाइज। कैसे रहेगा भाई, अभी अंदर है, अंदर की अपोजिट कहां हो, बाहर। अंदर की अपोजिट बाहर कब होंगी, क्योंकि सब नॉर्थ इधर हो और साउथ इधर हो। अब साउथ इधर होगा तो तुम्हें कैसे दिखेगा, क्लॉकवाइज। अब उसके बाद में अपन जैसे इससे बाहर निकलना है, इससे कहां निकलना है, बाहर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये कहेंगे भाई बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ, यानी कि ये इसको क्या करेंगी, सपोर्ट करेंगी। अगर सपोर्ट करेंगी तो इसका मतलब है यहां भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर है और इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां हो, अंदर। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है जब इधर नॉर्थ हो और इधर साउथ हो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो नॉर्थ हो गया, यानी कि अब क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसका मतलब ये है पहले इधर क्लॉकवाइज था और इधर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसमें करंट जीरो हो गया, जब ये इससे बाहर निकल रहा होगा तो करंट कैसा होगा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज। तब इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा, तब इसमें जो करंट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो, हाँ तब उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होता है। सर जी हमारे अब भी समझ में नहीं आया, अगर ये चीज समझ में आई तो कोई बात नहीं। एक चीज और, ऐसा है मैंने तुमसे कहा मेरे पास एक वायर है, ठीक है, इसका इधर क्या होगा, ये मेरे पास एक वायर है, यहां पर मेरे पास एक लूप रखा है। अब जरा सोचो, मेरे पास रखा है एक वायर है, एक लूप रखा है। ये लूप इस वायर से दूर जा रहा है। अगर इसमें करंट कितना आ रहा है, आई, इसमें करंट आ रहा है आई। तो मैं बताऊंगा क्वेश्चन इसी में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब जरा सुनो, ये इससे दूर जा रहा है, क्या ये वायर चाहेगा कि मुझसे दूर जाए, नहीं, हमेशा अपोज कर रहा है। जो ये करेगा उसी का अपोज करेगा। ये दूर जा रहा है तो ये कहेगा दूर मत जा, ये दूर मत जा। अब देखो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर है। तो अगर ये दूर नहीं जाएगा, ये दूर कब नहीं जाएगा, जब इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां हो, अंदर की, कहां हो, अंदर है। अब अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कब होंगी, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तब होंगी जब इधर नॉर्थ हो और उधर क्या हो, साउथ। यानी कैसा करंट कैसा फिर हो, एंटी क्लॉकवाइज। अब जरा सोचना इसी में देखना, ठीक है, हाँ। और वो भी ऐसा तब होगा जब यहाँ पर, हाँ सही। अब दूसरी चीज देखो, एक वायर है, ये वायर एक लूप, ये लूप आ रहा है इधर, ये लूप आ रहा है v वेलोसिटी से। क्या ये वायर चाहेगा मेरे पास आए, नहीं, ये इसका विरोध करेगा, इसका विरोध करेगा। अब देखो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां है, अंदर है। तो विरोध में क्या होता है, विरोध में देखो जब सपोर्ट करता है, जब ये अपने पास बुलाता है तो उसकी हाँ में हाँ कहता है, ठीक है, कहेगा कि जिधर मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उधर ही इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जब विरोध करेगा तो जिधर इसकी होंगी उसकी
इसकी क्या होंगी अपोजिट। अब देखो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर, तो इसकी क्या होनी चाहिए इसकी बाहर कब होंगी जब उधर नॉर्थ हो और इधर साउथ। इसका मतलब करंट कैसे फ्लो होगा क्लॉकवाइज। कैसा होगा क्लॉकवाइज। एक चीज और यहाँ पर अच्छा इसमें करंट फ्लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक वायर है, कोई लूप रखा हुआ है, ये चल नहीं रहा है, लूप रुका हुआ है। लूप क्या है रुका हुआ है। अगर लूप रुका हुआ है बताओ क्या इसमें करंट फ्लो होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर सर जी ये रुका हुआ है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं हो रही, क्योंकि ये तो दूर जा रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही थी? कम हो रही थी। जब ये पास आ रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही थी। जब ये रुका हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं होगी। बस समझ आ रही? इतना सा थोड़ा सा ये बना लेना, थोड़ा सा ये बना लो, अब इसको और बात करते हैं। चलो एक चीज देखो, मेरे पास में यहां एमीटर जोड़ दिया, एक मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। सोचो अगर ये मैग्नेट इधर जाने लगे बी वेलोसिटी से, ठीक है, सोचो अगर ये मैग्नेट बी वेलोसिटी से अगर इधर जाएगी तो इसके अंदर ये मेरे एक प्रकार से क्या है, सोलेनोइड टाइप का है, ठीक है। अब जरा सोचना अगर ये मैग्नेट इधर जाएगी, अगर ये मैग्नेट इधर जाएगी तो इसके कारण इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही होगी। जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी तो ये इसका क्या करेंगी, विरोध करेंगी, क्योंकि अभी ये पास आ रही है तो पास आने का विरोध करेंगी। अगर ये इसके पास आने का विरोध करेंगी तो 100% इधर कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ, तो इधर क्या बनेगा, साउथ। सही है। अब देखो कैसे, अब नॉर्थ कैसे बनता है, नॉर्थ का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि करंट कैसे फ्लो हो, ऐसे फ्लो हो, यही तो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि करंट तुम्हारा ऐसे जाए, ऐसे तो जाएगा, ऐसे आएगा, इसमें ऐसे आएगा तो यहाँ कैसे जाएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज।
यहाँ पर कैसा है एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो इसमें ऐसे चल रहा है और यहाँ क्या चल रहा है, देखो चल रहा है, देखो ये क्या हुआ, देखो ये क्या हुआ क्लॉकवाइज, देखो हुआ क्लॉकवाइज, और ये कैसा हुआ एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसी में यहीं पर मैं एक और ले लिया, अगर ये मैग्नेट अब दूर जाएगी, ये मैग्नेट इसके दूर जाएगी, दूर जाके क्या ये चाहेगी मुझसे दूर जाए, नहीं चाहेगी, तो इधर क्या बनना चाहिए साउथ पोल, तो इधर क्या बनना चाहिए। अब साउथ पोल कब बनेगा, जब करंट ऐसे ऊपर जाए और यहाँ से करंट कहाँ है नीचे, वहां से करंट नीचे की हो रहा है, यहाँ से करंट ऊपर की हो जाए, ठीक है, तब बनता है। तो इधर साउथ बनेगा, उधर क्या बनेगा नॉर्थ। ये चीज नोट डाउन कर लो, ये डायरेक्ट फिगर में पूछी जाती है क्वेश्चन। पता नहीं कब कम होगी है, जनवरी के बाद है, पंडित जी बताएंगे, पंडित जी बताओ कब कम होगी। वो कहेंगे पहले 151 में लगा 26 जनवरी के बाद, फरवरी आएगी तो खला के से उड़ाने जाएगी। अभी तो सुबह सुबह तो उठने का मन नहीं करता है, बहुत मजबूरी पड़ती है तब उठना पड़ता है ना। सुबह ये लगता है कहाँ से काम तब अच्छा लगता है, काम करते करते पसीना आता है। काम कर, ऐसा कौन सा काम कर रहा है सुबह 6 बजे उठ के खेत में जाते हैं, सुबह 6 बजे क्या करने, गन्ना छीलने। 1 घंटे में कितने पानी छील लेते हो, घंटे कम से कम 8 पानी छील लेता है। अरे कसम से सर 1 घंटे में हो ही नहीं सकता। अरे पानी में भी तो फर्क होता है, कहीं कितनी कितनी भी पानी छील, 8-10 पानी नहीं छीलते, 1 घंटे में मैक्सिमम 4 पानी छीलते। अरे नहीं कोई हम क्या खेती करेंगे, खेती करनी आती नहीं हमको। 8-10 पक्का 8-10 हमने लगभग 3-4 साल से खेती करना छोड़ दिया है, नहीं तो हमें खेती में हर काम आता है। तुम खाद बबा लो, तुम इंजन स्टार्ट करवा लो, तुम गन्ना छिलवा लो, बुब्बा लो, कुछ करवा लो। हम कटने में रहते हैं। हाँ तभी तो हम कह रहे हैं तुम हमारे सामने मैं और हिसाब से करता हूँ, देखिएगा आधी बताई रख देता हूँ। चलो अब हम लोग बात करते हैं। देखो ऐसा है, ऐसे ग्राफ भी पूछे जा सकते हैं। एक कोई मेरे पास में लूप है, इस टाइप का कोई लूप है, यस सर। ये लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड के, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा। अगर ये लूप के ये इसके अंदर आएगा, तुमसे मैंने पूछा है ग्राफ, वो भी ग्राफ किस किस का। सबसे पहले मैंने ग्राफ पूछा आपसे ईएमएफ, ग्राफ किसका पूछा आपने, ईएमएफ का, ठीक है, और टाइम का, ईएमएफ एंड टाइम। और मैंने पूछा फ्लक्स एंड टाइम, दोनों का ग्राफ पूछा, ठीक है, फ्लक्स का और टाइम का, और ईएमएफ का और टाइम का, ठीक है, इसका ग्राफ। अब सबसे पहले तुम देखो, अगर मैं फ्लक्स और टाइम का ले लूं तो मुझे कुछ बताना, अभी फ्लक्स क्या है इसके अंदर, जीरो। अभी फ्लक्स तो नहीं है ना, अभी फ्लक्स नहीं, अभी फ्लक्स नहीं है, जीरो। अब जब ये कहाँ गया, इसके अंदर, फ्लक्स इंक्रीज होने लगा, फ्लक्स क्या होने लगा, इंक्रीज। फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी। सर इंक्रीज होती जाएंगी जब ये कटाई इसके अंदर आ जाएगा, जब ये पूरा इसके कहां गया अंदर, अब कितनी होंगी, 0 होंगी, अब 0 होंगी। जब ये इसके कहां निकलेगा, बाहर निकलेगा, जब ये इसके बाहर निकलेगा, ये बी वेलोसिटी से चल रहा है, जब ये इसके बाहर निकलेगा फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होने लगेगी, कम होना स्टार्ट हो। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, एक तरफ फ्लक्स और एक तरफ माइनस टाइम, एक तरफ फ्लक्स प्लस नहीं फ्लक्स और एक तरफ टाइम। अब जरा सुनो, पहले फ्लक्स क्या है, 0। जब इसके अंदर गया तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा। यस सर। तो पहले ये फ्लक्स इंक्रीज होता गया। जब ये इसके अंदर पूरा अंदर चला गया, उसके बाद में क्या हो गया, कांस्टेंट, यानी कि अब फ्लक्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। फ्लक्स क्या हो गया, कांस्टेंट। मतलब जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उतनी ही हो रही है। उसके बाद में जब ये इससे बाहर निकलने लगा, फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होने लगी, बोलो, डिक्रीज होने लगी, यानी कि फिर डिक्रीज होके कहां आ गया, 0 पर गया। ठीक है, ये फ्लक्स का है और टाइम का है। अभी नहीं है, अभी समझा रहा हूं। अब मैं बात करूं, अगर देखो फ्लक्स का ग्राफ हमने समझा। देखो ऐसा है, सबसे पहले तो फ्लक्स से जानो कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया। ठीक है, किसी सरफेस एरिया से जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है वही क्या कहलाएगा, फ्लक्स कहलाएगा। सही है। अब जरा सोचो, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो है ही नहीं, तो कितना है, 0। जैसे ही इसके अंदर आना स्टार्ट हुआ, मान लो अभी जैसे कोई भी चीज है, जैसे ये फोन, मान लो फोन है, ठीक है, ये फोन अभी यहाँ पर है तो एक भी लाइंस नहीं है। अब जब ये जैसे जैसे इसके अंदर आना स्टार्ट हुआ, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होना, अब होने लगी बढ़ रही है, कंटिन्यू बढ़ रही है। अब जितनी हो रही है उतनी तो होंगी, यानी कि कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट। उसके बाद में क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा, और फिर क्या हो गया, 0 हो गया, नहीं हो गया, वही मैंने तुमसे कहा, पहले 0 था, इंक्रीज होता गया। जब ये पूरा इसके अंदर आ गया, उसके बाद में इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गई, कांस्टेंट। फिर ये कांस्टेंट रहा। जब ये इससे बाहर निकला तो फिर क्या होने लगी, डिक्रीज। फिर डिक्रीज होते डिक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगर EMF। ठीक है, एक तरफ EMF और एक तरफ टाइम। हाँ, एक तरफ EMF और एक तरफ टाइम। इसके अगर मैं ग्राफ बनाऊं, एक तरफ EMF और एक तरफ टाइम। अब मैं सीधी बात जानता हूं कि EMF का मतलब होता है माइनस का d∅/dt। सही है। अब जरा सोचिए, अगर मैं इसके अंदर जैसे मैं इसके अंदर आ रहा हूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है पर यूनिट टाइम वो कांस्टेंट हो गया। जैसे मैंने कहा, अगर मैं यहां पर इसके अंदर कोई चीज ला रहा हूं तो 1 सेकंड में, मान लो 1 सेकंड में 10 धाराएं हैं, अगले सेकंड में 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये d∅/dt भी क्या होगा, कांस्टेंट। d∅/dt क्या होगा, कांस्टेंट। क्योंकि देखो खुद बताओ मुझे, अगर मैंने ये क्या है, इसका मतलब क्या है, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम। मैंने कहा मान लो 1 सेकंड में 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही, यानी कि पहले 10 बढ़ी सेकंड में, अगले सेकंड में फिर से 10 बढ़ी,
फिर अगले सेकंड में 10 बढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पर रेट ऑफ फ्लक्स पर यूनिट टाइम क्या है, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो सर कांस्टेंट है तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन यहाँ क्या है, नेगेटिव। यहाँ क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब ये है सर, यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे, कांस्टेंट कांस्टेंट नेगेटिव स्टार्ट होता चला गया। उसके बाद में जब ये पूरा इसके अंदर आ जाएगा, पूरा इसके अंदर आ गया, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उतनी ही होंगी, बढ़ेगी तो नहीं ना, उतनी होंगी। तो अगर तो फ्लक्स का चेंज कितना हो गया, 0। क्या हो गया, जब ये इससे बाहर निकल रहा होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म हो रही है। लेकिन अब क्या हो रही है सर जी, अब देखो कम हो रही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और फिर से क्या आ जाएगा, समझ में नहीं आया, फिर से तो ये उतार लो, हम बता रहे हैं, इसे उतार लो, समझ में आया, ठीक है। फ्लक्स पर यूनिट टाइम, ईएमएफ पर यूनिट टाइम, धमका रही धमका। ठंड है, जरा हाथ पड़ जाए तो लाल पड़ जाता है उसको। हाँ, तो तुम कैप लगा के क्यों नहीं आई? वो वाली कैप आती है बच्चे, वो वाली कैप आती है। नहीं सर, तो नहीं लगाएगी तो फैशन है। नहीं, फैशन वाली बता रहा हूँ आपको। एक वो वाली कैप आती है जिसके ऊपर वो लगा होता है, पंडा होता है, नहीं पंडा होता है, वो कुछ होता है, वो ऐसे करके ऐसे स्पीकर की तरह, जैसे ईयरफोन की तरह ऐसे लगा लो, वो आती है, ऐसे होती है, लड़कियों वाली बता रहा हूँ, तो ऐसी होती है, फिर उनके ऊपर कुछ गुड्डा जैसा लगा हुआ होता है। कल आरती देखे हैं? आरती लगा है मेरे पास। है आपके पास? पूरा नहीं लगाया है तो? नहीं क्या है, बस और तेरे को नहीं वो लगा के आया है। नहीं सर, बहुत आर्टिस्ट बायोलॉजी के अभी कितनी करती है। और क्या, और ज्यादा ठंड लगे तो इनका छीन लेना। तो आप ये लगा के आएंगे, वो सही है, जरा कभी आती है तो अपनी क्या लगा के आदत है, ठीक है ना, वो तो ठीक है। अभी ठंड चल रही है तो ठंड के बारे में नहीं पढ़ रहे, अभी सभी ठंड लग जाएगी। जब गर्मी आएगी तो तुम कहोगे गर्मी बहुत लग रही है, गर्मी में पढ़ने का मन नहीं कर रहा। ये बात नहीं बोलती है सर, ये बात नहीं बोलती है। ये ठंड में इच्छा नहीं करती पढ़ने की, मैं पढ़ने की क्या सर, ठंड में इच्छा नहीं करती पढ़ने की। इसमें आप अब हम लोग इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। इसी को देखो फिर से बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। अब जरा सोचो, जैसे मैंने तुमसे कहा कोई भी मेरे पास मोटरसाइकिल है, वो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो 1 घंटे में कितनी जाएगी, 50 किलोमीटर। फिर अगले घंटे में 50 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में 50। बिल्कुल सही बात है। अब मैंने तुमसे कहा, जब वो 50 किलोमीटर मान लो वो जंगल से गुजर रही है, तो जब वो 50 किलोमीटर से जा रही है, 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, ठीक है, तो उसका जो वो 1 घंटे में मान लो 1000 पेड़ पार करती है, और पेड़ कंटिन्यूसली लगे हुए हैं, ये नहीं कहीं कम है कहीं ज्यादा है, तो अगले घंटे में कितनी करेगी, 1000। अगले घंटे में क्या करेगी, 1000। नहीं तो होगा। ऐसे ही तुम समझो कि यहाँ से कोई क्या आ रही है, इधर देखो, यहाँ से कोई क्या आ रही है, यहाँ से कोई तुम्हारा ये क्या है, कोई लूप है। जब वो लूप कांस्टेंट क्या आ रहा है, वेलोसिटी से, जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, तो जितना हर टाइम पे, हर एक पर्टिकुलर टाइम ले लिया, उस पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर एंट्री मारेगा अंदर, फिर पर्टिकुलर अंदर जाएगा, फिर पर्टिकुलर अंदर जाएगा, ठीक है। मैंने कहा मान लो 1 सेकंड में x गया, तो अगले सेकंड में फिर से x ऐसे जाता जाएगा। तो मैंने कहा यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो पहले 0 थी, फिर जब धीरे धीरे जब अंदर ये यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर जो ऐसे पास हो रही है, अंदर की ओर जो ऐसे पास हो रही है, वो क्या होंगी, वो यूनिफॉर्मली होंगी,
यूनिफॉर्मली होंगी। जैसे मैंने कहा तो मोटरसाइकिल से जा रहा है तो 1000 बार गए थे, तो अगले घंटे में भी 1000, फिर अगले घंटे में 1000। तो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इससे सेम अमाउंट में इसके अंदर पार होंगी जब ये यहाँ से कहाँ जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। ठीक है, जब सेम अमाउंट में पास होंगी इसके अंदर जब ये जाएगा, तो मैंने कहा कि यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पर यूनिट टाइम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट। तो बताओ पहले कितना था, 0, बाद में कुछ हो रहा है। और तुम लोग जानते हो d5/dt को हम लोग लिख सकते हैं phi2 - phi1 अपॉन t2 - t1। यानी कि देखो अब phi1 क्या है, इनिशियल कितना था, 0। phi2 क्या है, फाइनल कुछ ना कुछ तो इसमें हो ही रही है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, ये t2 पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो जो वैल्यू आएगी इसकी वो पॉजिटिव आएगी, तो अगले नेगेटिव है तो टोटल क्या हो गई, नेगेटिव, इसलिए यहाँ नेगेटिव है। अब उसके बाद में जब ये पूरा इसके अंदर आता है तो मान लो 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो अगले भी यहाँ पर देखो इसके अंदर ही तो चल रहा है, तो 100 ही रहेंगी। कब तक, जब तक इससे बाहर नहीं निकलेगा। तो अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी होंगी, 0। क्यों, देखो पहले भी 100 थी, 100 - 100 0, तो क्या आएगा, 0। उसके बाद में जब इसमें से कम होने लगा, कम होने का मतलब क्या, देखो जब इससे बाहर निकलना है, जब इससे बाहर निकल रहा है तो वही सर phi2 - phi1 अपॉन t2 - t1। समय कभी वापस नहीं आता, t2 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, t1 क्या रहेगा, नेगेटिव। अब मैंने तुमसे कहा मान लो बाद में पहले 100 थी, 100 से क्या हो गई, अब बाहर निकला तो 90 हो गई। पहले क्या थी, 100। समय जो पॉजिटिव था ही था, तो ये वैल्यू किसमें आ रही है, नेगेटिव। ये नेगेटिव में और अगले अपने आप क्या लगा होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये वाली वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अगला एंड मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, ये हो गया। एक बात इसमें, अब मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करेंगे हम लोग, अपन ने यूट्यूब पर भी वीडियो डाला है, वो उनको अगर तुम चाहो तो रिवीजन कर सकते हो। ठीक, पर डे वीडियोस पढ़ रही हैं, रिवीजन के हिसाब से ही पढ़ रही है, मतलब बहुत कम टाइम में जो इम्पोर्टेंट है, जो आता ही आता है उससे ही पढ़ रही है, रिवीजन बैच करते हैं। ठीक है, चाहो तो देख लो, टाइम मिला तो टाइम ही नहीं मिलता। खाना खाया नहीं, हाँ पांडे जी, ये खाना खा के लौट जाती हो, हाँ इतना खाना खा लेती हो, सर खाना नहीं खाती, खाना नहीं खाती हो, बहुत कम, ना हैं, तो घर वाले तुम्हारे वैसे ही राशन लाते लाते परेशान हैं। देखो अगर हम लोग बात करें, घर वाले, हेलो, देखो हम लोग अगर सर मोशनल ईएमएफ की बात करें, ठीक है, एक बात तुमको याद रखना है, मेरे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है, और ये कंडक्टर किसी वेलोसिटी से अगर मूव करे, किसी भी वेलोसिटी से अगर मूव करे, तो इस कंडक्टर में अपने आप से एक करंट फ्लो होने लगता है। सर समझ में,
एक बात जरा सोचो, एक तार जा रहा है, तुमने देखा वो गांव में तार नहीं होते हैं, अरे जो तार होते हैं 11,000 की वोल्टेज समझो, ठीक है। ह्यूमन बॉडी इज ए गुड कंडक्टर, ठीक है, हम लोग बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, हमारे अंदर से करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी फ्लो, ठीक है। हाँ अब देखो कंडक्ट, आप सोच रहे हो एक वायर जा रहा है ऊपर से 11,000 वोल्टेज जा रहा है, ऊपर नहीं होता, ठीक है, तुम उसके नीचे खड़े हो, तुम कंडक्टर, अभी तुम रुके हुए, ठीक है, करंट है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो मेरे अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी गुजर रही होंगी, मैं देख नहीं सकता क्योंकि इमेजिनरी है। अब मैं दौड़ना स्टार्ट कर दूं, ठीक है, मैं क्या करना स्टार्ट कर दूं, दौड़ना। अब मैं इधर, वायर भी इधर ही है, वायर भी मेरे इधर है, और मैं इधर दौड़ना स्टार्ट करूं, जब मैं इधर दौड़ना स्टार्ट करूंगा तो मैं किस में दौड़ रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, और मैं क्या हूं, कंडक्टर, तो मेरे अंदर क्या फ्लो हो जाएगा, करंट, ठीक है, तो क्या फ्लो हो जाता है हमारे अंदर, करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने कहा कोई मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई मेरे पास कंडक्टर है, कंडक्टर है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर है, उसको अगर वो b वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है तो इसके अंदर अपने आप से क्या फ्लो होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। अब सर अगर मैं देखूं कि करंट मेरा फ्लो होगा तो होगा किधर, तो हम जो देखते हैं इसमें वो हम देखते हैं राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल से, ठीक है। राइट हैंड से फिर से भाई ऐसे कर लिया, जी सर, ये फादर, ये मदर, ये चिल्ड्रन, ठीक है। अब जरा सोचो सर कोई भी चीज जिधर मूव कर रही है, मूव ये क्यों कर रही है इधर, क्योंकि इधर तो फोर्स लग रहा है, जिधर फोर्स लग रहा है उधर मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर। अब देखो ऐसे था, राइट हैंड ले रहा है सर, फोर्स इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट कहाँ होगा ऊपर, यानी कि इसमें ऊपर की ओर एक करंट फ्लो होने, ठीक है, ऊपर की ओर क्या फ्लो होगा, करंट। और जो करंट, अगर करंट फ्लो होगा, करंट हमेशा तभी फ्लो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो या फिर ईएमएफ, क्या हो, ईएमएफ, तो उसकी वजह से एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और ईएमएफ क्या होता है, वो होता है बीवीएल, बीवीएल, एल क्या है सर, इस कंडक्टर की लेंथ, इस कंडक्टर की लेंथ, तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो होता है बीवीएल, ठीक है। जहां पर अगर तुम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो B क्रॉस B इंटू एल, ठीक है। और अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट कथन करोगे तो आ जाएगा BVL साइन थीटा, जहां थीटा क्या होगा, एंगल, वो भी एंगल किसके बीच में, एंगल होगा वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में उसका एंगल, ठीक है, BVL साइन थीटा, ठीक है। अब एक बात अपन सोचो जरा, देखो अभी इसी की बात हम लोग करेंगे। सर मेरे पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसमें चार्ज आया, क्या आया, चार्ज E आया, क्या इस पर फोर्स लगेगा, चार्ज आया, इस पर फोर्स लगेगा, लगेगा। कोई मेरे पास चार्ज आया E, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है, क्या इस पर फोर्स लगेगा, लगेगा, सही, किधर लगेगा, नहीं लगेगा, मैंने कहा मेरे पास में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म, ये मैं पढ़ा चुका हूं इसलिए पूछा हूं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मेरे पास एक चार्ज आया, ऐसे एंट्री मारा इसने चार्ज, जब चार्ज इसके अंदर जाएगा तो इस पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, और लगेगा तो किधर लगेगा, और लगेगा तो फिर कितना लगेगा, और लगेगा फिर कैसे हम फोर्स की डायरेक्शन देंगे, और ये सब तुम बता चुके हो, खूब चिल्ला चिल्ला के बता चुके हो। बताओ खाना खाई, नहीं खा गए, पूरे दिन खाना नहीं खाया, आई BL साइन थीटा,
QBB, ठीक है। देखो ऐसा है, ये जो इससे पहले जो हमने जितने भी यूज करे वो हमने लेफ्ट हैंड यूज किया था, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, राइट हैंड। सर लेफ्ट हैंड से हम लोग देखेंगे, वहां पर था तुम्हारा फादर, मदर और चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन की जगह हमने वेलोसिटी की बात क्या किया था, वेलोसिटी, ठीक है। अब जरा सोचना सर, इसमें अगर ये चार्ज अंदर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर, और ये मूव कहाँ कर रहा है, इधर, तो फोर्स कहाँ लगेगा, तो इसमें फोर्स ऊपर लगता था। जब ये ऐसे जाता था तो इधर लगता था, जब तो ऐसे ऐसे सर्कल सर्कल नहीं घूमता था ये, ठीक है। और एफ फोर्स का फार्मूला क्या लगता था, तुम बोलते थे सर QBB sin थीटा, QBB sin थीटा, ये तो बोलते थे हम लोग, ये तो फोर्स लगता था। हाँ, और इसका हम लोगों ने, मैंने बहुत सारा निकलवाया था आप लोगों से, ध्यान करो। और मैंने ये भी कहा था अगर ये 90 डिग्री एंगल पर जाएगा तो ऐसे घूमेगा, ठीक है। और अगर ये इसी में अगर कोई मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हो, ठीक है, और ये किसी एंगल पर जाएगा तो हेलिकल पार्ट बनेगा, हेलिकल पार्ट बनेगा। वही तो सब मैंने ये पढ़ाया था तुम लोगों को। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम्हारा चार्ज ना जाके क्या मूव कर रहा है, कंडक्टर मूव कर रहा है। अगर कंडक्टर मूव करता है, कंडक्टर मूव करता है तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो होता है BBL sin थीटा, या फिर E इक्वल टू B क्रॉस B इनटू L, ये प्रोड्यूस। और राइट हैंड थंब रूल से हम लोग इसकी डायरेक्शन को देख सकते हैं। उसके बाद देखो मेरे पास एक कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इसकी रेडियस R है, ये मूव ऊपर की ओर कर रहा है, तो सबसे पहले इसमें करंट की डायरेक्शन बताना। कोई वायर, ये वायर मूव कर रहा है ऊपर, तो करंट की डायरेक्शन बताना। करंट की डायरेक्शन बताने के बाद में इसमें EMF भी बताना कि EMF इसके अंदर कितना होगा। इधर क्या हो रहा है, फोर्स, नहीं फोर्स तो ऊपर है ना, तो सर आपने B क्यों लिखा हुआ? हाँ तो B वेलोसिटी उधर है ना, वेलोसिटी फोर्स, जिधर वेलोसिटी उधर ही फोर्स है। जी वेलोसिटी हो गई, कौन सी, ये वेलोसिटी है, अच्छा ये वाली बात है। नहीं ये फोर्स है ना, जिधर फोर्स है उधर ही वेलोसिटी है। इस वाले में ये सिस्टम है कि जिधर मूव करेगा उधर ही फोर्स लग रहा है, अच्छा तो फोर्स ऊपर हो गया, फोर्स ऊपर हो गया। और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, हाँ तो ये करंट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, यानी कि करंट इसमें ऐसे फ्लो, ठीक है। क्या समझ में, करना करते होता है, करो उंगली करो। ये हाँ, ये कौन सा है, ये कौन सा हाथ है, राइट हैंड, ठीक है। चलो ये राइट हैंड है, ठीक है। फोर्स, हाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट आ गया, ठीक। तो करंट इसमें इधर फ्लो होगा। सर करंट इसमें इधर फ्लो होगा, तो अगर मैं EMF की बात करूं, सर EMF कितना होगा इसके अंदर, तो EMF का फार्मूला तुम बोले सर B इंटू B इंटू L। आप ध्यान रखना इसमें L ये वाला नहीं दिया जाता है, इसमें भी L का वही सिस्टम है कि इन दोनों पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस ये R क्या हो गई, क्या हो गई 2 R और R क्या हो गया 2। अब जरा सोचो, देखो ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एंगल कितना हो गया 90 sin 90, तो कितना हो जाएगा B2 ये E है, ठीक है, ये E है।
यहाँ पर कोई ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो लूप, ये भी जो सर्कुलर लूप है वो इधर जा रहा है बी वेलोसिटी से, और इसकी जो रेडियस है ना वो आर है। अब तुम्हें ईएमएफ बताना है कि इसमें ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा, फिर करंट किधर होगा, पहले ये भी बताना है करंट किधर होगा। करंट ऊपर ही होगा, करंट ऊपर की होगा, सही, करंट ऊपर की होगा। देखो ऐसा है, अगर कभी भी ये लूप आए, ठीक है, ये कभी भी लूप है, अब ये लूप इधर जा रहे हैं, ये लूप इधर जा रहा है, सर इसमें तो कोई डायरेक्शन भी नहीं दिख रही है मुझे। तो सबसे पहले तो मैंने राइट हैंड लिया, राइट हैंड के बाद फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट कहाँ दिखा रहा है ऊपर। अगर करंट ऊपर दिखा रहा है इसका मतलब ये है, देखो ऐसा है जैसे इसमें, सर इसमें तो हमारा एक सिरा ये था, एक सिरा ये था, तो हमने इन दोनों के बीच की लेंथ ले ली थी, लेकिन इसमें तो कोई सिरा ही नहीं है। अगर कोई सिरा नहीं है तो जिधर ये जा रहा है ना उसकी परपेंडिकुलर मैक्सिमम डिस्टेंस ले लो। मैक्सिमम डिस्टेंस ये आई, मैक्सिमम डिस्टेंस ये है, ठीक है। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस ये आई तो ये दूरी कितनी होगी 2r। अगर ये दूरी 2r होगी, मैंने आपसे कहा बताओ ईएमएफ कितना होगा, तो तुम बोले सर बी एल की जगह 2r, ठीक है। अब जरा सोचो सर, जा रहा है इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, क्या हो गया 90, और साइन 90 क्या होता है 1, ठीक है। तो ईएमएफ ये हो गया, और डायरेक्शन कैसे होगी, डायरेक्शन होगी ऊपर की ओर, डायरेक्शन क्या होगी ऊपर की, करंट की डायरेक्शन ऊपर होगी। और तुम लोगों को पता है करंट कहां से निकलता है, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। और ये तुम्हारी ई हो जाएगी बी बी 2r, सॉरी यहां से यहां तक आ रहा है तो 2r, ये देखो इसकी बात करें, मेरे पास में ये ऐसा एक लूप है, ठीक है। इसमें क्या है सर, ये चीज तो फिक्स है, लेकिन ये जो बीच का वायर है ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। कभी ऐसे जैसे सिरिंज होती है, सिरिंज इंजेक्शन करते हैं, ठीक है, सिरिंज में बीच वाला उधर उधर वाला फिक्स रहता है, बीच वाला क्या करता है, मूव करता है, तो ये मूव कर रहा है। अब मैंने तुमसे पूछा कि सबसे पहले इसमें करंट की डायरेक्शन किधर होगी और फिर ईएमएफ कितना होगा, ठीक है। तो सबसे ईएमएफ को तो कोई टेंशन नहीं है, आप बोले बी दूरी कितनी है एल, तो ई इक्वल टू बी है, ठीक है, हो गया। सर मूव कर रहा है इधर, मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90, तो ये हो गया सर, ठीक। अब डायरेक्शन और देखो, अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो कहाँ होगा, ऊपर की डायरेक्शन, ठीक है। इसका मतलब इसमें जो करंट होगा वो ऐसे होगा, और इसी बैटरी की वैल्यू जो है ये वो आई है वीवी, तो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे तो फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा। अगर इस वायर की मैं रेजिस्टेंस दे दूं, इस वायर का दे दूं रेजिस्टेंस, अगर इस वायर का मैं तुम्हें रेजिस्टेंस बता दूं तो मैं करंट भी बता सकता हूं, क्योंकि करंट क्या होता है E अपॉन R। E कितना आया है सर मेरा, VB है, और R है ही, R मैंने बता रखा है। तो ऐसे तुम इसका चाहो तो करंट भी निकाल सकते हो, या करंट भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं।
इस वाले चीज में। अब इसमें करंट मैग्नेटिक फील्ड का है बाहर की ओर, ठीक है, और सब में मैं क्रॉस के बारे क्या ले रहा था अंदर की ओर, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का है बाहर की ओर। अब तुम्हें बताना है कि सबसे पहले ईएमएफ कितना होगा और करंट कितना। अब ये इधर वेलोसिटी से मूव कर रहा है इधर से, देखो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है कि ये मैग्नेटिक फील्ड से कोई ऐसे किसी एंगल पर ऐसे मूव कर रहा है, तो सबसे पहले इसे वेक्टर फॉर्म में तोड़ना। बी को अगर मैं इधर लाऊं तो ये क्या हो जाएगा बी cos थीटा। अगर मैं बी को इधर लाऊं तो ये क्या हो जाएगा बी साइन थीटा। सर इस वाले कंडक्टर की लेंथ मेरी सिर्फ एल है, ठीक है। अब जरा देखो, तो तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हें ईएमएफ लेना है, ईएमएफ होता है सर बीवीएल, ठीक है। देखो तुम्हें सिर्फ वो वाली वेलोसिटी लेनी है जो परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर यही तो है, इस साइड तो पैरेलल है, इसके परपेंडिकुलर ये, तो परपेंडिकुलर क्या है b cos थीटा। तो चाहो तो मैं ऐसे लिख लूं BVL into b cos ये हो, ठीक है। अब डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन देखेंगे हम लोग, फोर्स ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो गया, फोर्स ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट कहां जाएगा इधर। यानी कि इसके अंदर अगर मैं इसे वायर के रूप में लूं तो करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में इसमें प्रोड्यूस होगा करंट। सोचो अपने यहाँ ठंड कम पड़ रही है तो अपन लोग कैसे जी रहे हैं, है ना। और रसिया में तो हमेशा ही ठंड रहती है, इससे भयंकर ठंड रहती है, हमें आदत पड़ जाती है, हमको आदत पड़ जाती है। वो बहुत पता नहीं क्या क्या कपड़े पहन के घूमते हैं, बहुत बहुत बड़े। नहीं तो अगर वो ऐसे जैसे अपन लोग ऐसे बैठे हैं, अगर वो लोग ऐसे बैठते ना बाहर, तो उनकी जो पलकें होती है पलकों पर बर्फ जम जाती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। इसीलिए वो लोग देखो तुम घर के उनके होते हैं वो लकड़ी के होते हैं, क्योंकि लकड़ी से जो क्या होता है ना वो ऊष्मा का बाहर जाती होती नहीं है ना, अंदर रहती है ऊष्मा, हीट अंदर रहती है, इसीलिए वो लोग लकड़ी को प्रेफर करते हैं। ये अमेरिका में लोग लकड़ी का प्रेफर करते हैं, इंडिया में इंडिया में बिल्डिंग बनती है, ये दुबई में है, दुबई में बिल्डिंग बनती है, गाड़ियों में जब जाता है तो वहाँ पर पेट्रोल ये वाला यूज नहीं होता, वहाँ पर दूसरे टाइप का पेट्रोल यूज होता है, क्योंकि ये पेट्रोल जम जाएगा गाड़ी। गैस की तो जम जाती होगी वहाँ पर, हैं एलपीजी वहाँ कुछ और यूज करते हैं, उसको गर्म करते हैं, इस टाइम तो अपने हैंड में जम जाती है बहुत। वहाँ पर तो पानी नहीं करते हैं, पता नहीं कैसे तो रहते हैं, बहुत बदतर जिंदगी है वहाँ पर। वहाँ पर वो लोग कपड़े कैसे सुखाते होंगे, अपने तो ठंडों में कपड़ों से परेशान रहते हैं, सुखाए तो मशीन चलती है, मशीन कपड़े चल। अब मैं अगली बात करूँ, अब सर गर्मी भी पड़ती है कहीं, भयंकर गर्मी पड़ती है, तो कहाँ पड़ती है गर्मी? गर्मी तो तुम्हारा जितनी भूमध्य रेखा हैगी और पड़ती है, ठंडी नहीं पड़ती है वहाँ, कभी ठंडी नहीं पड़ती, ठंड जापान में, वेस्ट इंडीज में कब ठंड पड़ती है? जापान में भी बहुत गर्मी पड़ती है। अरे मैंने तुम्हें तरीका मैंने बताया नहीं था कि गर्मी ठंडी क्यों पड़ती है, ठीक है, सिंपल सा तरीका है। हमारी अर्थ ये है, ये है तुम्हारी भूमध्य रेखा, जिसे इक्वेटर लाइन बोलते हैं, हिंदी क्या बोलते हैं इक्वेटर। हमारा जो भारत देश है वो भारत देश कुछ हाँ ऐसे पड़ता है, ठीक है। हमारा भारत देश कुछ ऐसे ऐसे। अब क्या होता है, देखो गर्मी ठंडे का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, समझा रहा हूँ मैं, टेंशन मत लो, थोड़ा थोड़ा गर्मी देगी। एक महीने बाद अब देखो क्या होता है, ऐसा होता है, ये सूर्य है, ये तो दूर है,
सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। पृथ्वी घूम रही है नहीं सूर्य पृथ्वी घूम रही है। अब जरा सोचो, देखो गर्मी क्यों पड़ती है? सूर्य की जो किरणें होती है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होती है, 5 डिग्री मैंने बताया था झुकी। अब क्या हुआ, यहाँ से जो किरणें पड़ती हैं वो किरणें जहां पर सीधी पड़ती हैं वहां भयंकर गर्मी होती है, जहां सीधी पड़ती है, ठीक है। अब ये भूमध्य रेखा है, बीच 20 पॉइंट, तो सूर्य की किरणें यहां से 32.5 डिग्री लगभग ये जाती, ठीक है, उत्तर प्रदेश के नीचे 32.5 डिग्री, 32.5 डिग्री ऊपर और 32.5 डिग्री नीचे, ठीक है। तो सूर्य की किरणें क्या होती हैं, अभी सूर्य की जो किरणें हैं वो यहां पड़ती हैं, ठीक है, यहां पर, और यहां से अब धीरे धीरे यहां चल रही है ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर धीरे धीरे सूर्य की किरणें चल रही है। अब देखो, जब सूर्य की किरणें यहां पर है तो सूर्य की किरणें यहां से बहुत दूर है, जब यहां से बहुत दूर है, देखो अपने तो उत्तर प्रदेश में चले गए तो यहां रह रहे हैं ना, यहाँ पर। अब सूर्य की किरणें यहां से बहुत दूर है यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर प्रॉपर मात्रा में प्रकाश नहीं आ पाता और हमारे यहाँ हो जाती है ठंड हो जाती है, सही है। अभी सूर्य के प्रकाश यहाँ पर है, जब सूर्य की किरणें सीधी जो पड़ रही है वो धीरे धीरे ऊपर आएंगे, गर्मी होना स्टार्ट, ठीक है, एकदम गर्मी थोड़ी ना होगी, धीरे धीरे आ रही है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी, जब सूर्य की किरणें यहाँ से जब और ऊपर आएंगी, जब यहाँ पर आती है, यहाँ पर तब भयंकर जून की गर्मी चल रही है, जून की है, ठीक है। क्योंकि अब हम सूर्य की किरणों के जस्ट कहाँ आ गए, पास में, भयंकर गर्मी होती है। उसके बाद में जब सूर्य की किरणें धीरे धीरे दूर जाती है, फिर गर्मी होना कम होती है, ठीक है, फिर दूर जाएगी, फिर ठंडी हो जाएगी, फिर गर्मी, बस इतना चाहता, इसलिए तुम्हारी ठंडी गर्मी होती है। अब सूर्य की किरणें पहले सीधी आ रही थी, वो धीरे धीरे पास आ रही, ठीक है, धीरे धीरे पास आ रही। सर ये 32.5 नहीं 23.5 डिग्री है, 32.5 नहीं 23.5 डिग्री है, 23.5। सर इस वाले संसार में देखिए, देखो ये वाला चीज है, ये 23.5 डिग्री है, ये लाइन ये गई, अरे वो तो मिडल जाएगा, कच्चा ये लाइन जा रही है, ये लाइन, ठीक है। तो जब सूर्य की किरणें यहाँ पड़ रही होती है तो भयंकर गर्मी होती है, इसमें भयंकर गर्मी, वो अपने हैं यहाँ। अब सोचो अपनों को इतनी भयंकर गर्मी होती तो इन लोगों को क्या होता है, अरे और तुम नहीं बोले, तुम एक चीज और देखो एक मैं तुम्हें बताऊं, जब अपन यहाँ था, यूपी में था, तो अपन को ये लगता था कि साउथ इंडिया में ना सारे गोरे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर जितने भी हम पिक्चर देखते थे सबकी सब हीरोइन गोरी होती थी, ठीक है। तो अपन लगता था साउथ इंडिया में सब गोरे होते हैं, लेकिन जब अपन साउथ इंडिया विजिट किया तो अपन ने कहा यहाँ तो सब काले हैं। इसका रीजन मेरे यही है कि यहाँ से किरणें पड़ते हुए इधर जाती हैं, इधर तो इधर गर्मी ज्यादा है, इधर गर्मी ज्यादा है, तो यहाँ के लोग काले होते हैं। जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे लोग गोरे होते चले जाएंगे, ठीक है। तुम रसिया में चले जाओ, एक भी इंसान काला तभी तो काला अंगूर आता है, अब देखो मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करता हूं। देखो ऐसा है, इसमें करंट मेरा फ्लो हो रहा है आई, अगर करंट इसमें कोई भी इसमें करंट है, वो करंट इसमें आई फ्लो हो रहा है, और मेरे पास एक कंडक्टर है, वो कंडक्टर इधर बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मैंने तुमसे कहा बताओ इसमें ईएमएफ कितना होगा और ईएमएफ इसके अंदर कितना होगा और करंट की डायरेक्शन कितनी होगी, मैंने ये पूछा आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो, क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है? नहीं। क्यों? क्योंकि सभी मैग्नेटिक फील्ड इसमें किसकी वजह से होगा, करंट की वजह से। मैंने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा ना दे रखा है, जैसे यहाँ दे रखा है। अगर करंट की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा तो देखो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें सब जगह अंदर होगा, लेकिन हर जगह क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है, हर जगह चेंज।
मैंने कहा यदि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कुछ भी मान लो, ये आपको दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कुछ भी, जैसे मान लो तुमने यहाँ से यहाँ स्मॉल एल मान ली, ठीक है, और मैंने कहा इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, कैपिटल एल। अब तुम देखो सर, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ, मुझे पता है कोई मेरा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होता था, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता था वो होता था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यही तो होता था। आर होती थी यहाँ से डिस्टेंस, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से डिस्टेंस लेना स्टार्ट किया, मैंने कोई छोटी सी डिस्टेंस मान लिया, ठीक है, छोटी सी डिस्टेंस क्या मान ली, dx, ठीक है, और उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या मान ली, x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मान ली, और छोटी सी डिस्टेंस क्या मान ली, dx, ठीक है। प्रेमपाल देख लो, तुम इसे दूसरा वन क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर dx, अब जरा सोचो, मैं कहूँ इस dx दूरी पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो तुम बोले सर यहाँ से दूरी कितनी है, x, तो बोले म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x, यही तो होगा। यस सर। अब यहाँ पर कंडक्टर की लेंथ मैंने छोटी सी कितनी ली है, dx, ठीक है। अब मैं कहूँ बताओ, अगर यहाँ dx है तो इसके कारण छोटी सी लेंथ है तो छोटा सा EMF जी सर। d का फार्मूला क्या होता है सर, BBL, लेकिन अगर मैं यहाँ लेंथ की बात करूँ तो छोटी सी लेंथ कितनी है, dx, ठीक है सर। इस छोटी सी लेंथ पर मैग्नेटिक फील्ड मेरा ये है, यानी कि सर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ठीक है, 2 पाई, ऊपर क्या है b, और dx अपॉन x। अगर मुझे b खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अब देखो मैंने कहा जब ये x, देखो यहां से ही तो स्टार्ट हुआ है, ये वायर यहां से स्टार्ट हुआ है, तो इनिशियल क्या था l, और यहां से पहुंचते पहुंचते कहां पहुंच गया, यहां, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, l प्लस l, यानी कि कैपिटल L प्लस स्मॉल l, ठीक है। देखो फिर से देखो एक बार सर, ऐसा है, मैंने तुमसे कहा यहां पर मेरा कोई कंडक्टर रखा हुआ है, ये कंडक्टर v वेलोसिटी से ऊपर मूव करता है। मैंने कहा अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी कंडक्टर मूव करता है तो उसके अंदर EMF प्रोड्यूस हो जाता है। अब लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, क्योंकि करंट किस में बह रहा है, वायर में, उस वायर में जो करंट बह रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पर क्या होता जाएगा, चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैंने कहा कि मान लो मैंने एक छोटी सी लेंथ मानी, वो छोटी सी लेंथ कितनी मानी, dx, इस dx पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो dx पर तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या मान ली, x, तो सर वायर से x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड ये आ गया, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x, ये हम पढ़ा चुके हैं बहुत बार। मैंने कहा बताओ, अब इस छोटे से, मैं पूरा कंडक्टर ले ही नहीं रहा हूं, मैं तो इस छोटा सा कंडक्टर ले रहा हूं, कितना, dx, इसके कारण कितना EMF होगा, तो इसके कारण DE, मैग्नेटिक का फार्मूला BL, L की जगह कितना सा लिया, dx, सर b की वैल्यू रख दी, तो dx अपॉन dx। अब देखो ये जो मेरी x है लेंथ, ये छोटे से वायर वो कहां से कहां तक चेंज हो रही है, तो सबसे पहले मैंने यहां से स्टार्ट किया है, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया है, ये तुम्हारी क्या है, यहां से लेके यहां तक L, और यहां से लेके यहां तक का लास्ट कॉर्नर क्या है, तो ये वाला L प्लस ये वाला L, ये हो गया। तो 1/x का ध्यान रखना, 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई ऐसे ही यहाँ पर आ गया log x, कहाँ से कहाँ तक, L से L प्लस, ठीक है, ये किया है, तो म्यू नॉट आई वी अपॉन 2, एक बार x की जगह रखा मैंने L प्लस L, माइनस एक बार x की जगह क्या रखा, L। अगर हम यहाँ देखें म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई, एक फार्मूला होता है ln a माइनस ln b, ठीक है, ln a माइनस ln b होता है ln a बटे b,
ठीक है, तो इतना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इतना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन देख लो, मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर, मूव कहाँ कर रहे हैं ऊपर, करंट कहाँ होगा इधर, यानी कि इसमें करंट इस डायरेक्शन में ये होगा, ठीक है। इसे नोट डाउन करो। उसके बाद बात करेंगे मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग बार। बार का मतलब होता है छड़ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चाहो तो इसे याद कर लो, इसे याद कर लो, म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई एल एल प्लस एल अपॉन एल। जी पढ़ाई करती हो नहीं करती हो तो बेचारे पोछा लगाना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, फिर झाड़ू लगती है, फिर पोछा लगता है ना। मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग बार इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो ऐसा है, मैंने कहा कहीं पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं पर भी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई एक रॉड है और वो ओमेगा से घूम रही है, ओमेगा से घूम रही है। इसकी यहां से लेके यहां तक की लेंथ मान लो एल है। अब देखो, अगर ये रॉड इस पॉइंट के अलाउंग घूम रही है तो मूव तो कर रही है ना, किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रही है, मूव। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगी तो इसमें अपने आप से भाई ईएमएफ तो प्रोड्यूस होगा ही होगा। तो मैंने वही ईएमएफ पूछा है और ये क्वेश्चन जेईई मेंस के लास्ट ईयर पूछा गया था डायरेक्ट, जेईई मेंस में लास्ट टाइम पूछा गया था, जो अभी एग्जाम हुआ है पिछले 2023 में, उसमें पूछा गया। अगर मैं इसमें बात करूं, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ऐसा है, मैंने कहा मैंने एक छोटी सी डिस्टेंस ले ली, ये छोटा सा डिस्टेंस कितना मान लिया, मैग्नेटिक फील्ड तो मेरा यूनिफॉर्म है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। अब मैं कहूं सर मेरा ईएमएफ कितना होगा, तो तुम बोले सर बी एल की जगह क्या लगा दिया, डी आर, छोटा इस तो डी आर है, छोटा सा। अब मैं जानता हूं मेरा बी, मुझे वेलोसिटी तो पता ही नहीं है, मुझे क्या पता है, ओमेगा। अगर ये घूम रहा है, क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो बी नहीं होता है, क्या होता है, ओमेगा होता है। और हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि बी इक्वल टू सर आर ओमेगा होता है, ठीक है। अब देखो अगर ये घूमेगा तो ऐसा सर्कल बनाएगा, तो इसकी रेडियस ही क्या होगी, एल, रेडियस एल। देखो जैसे यही चीज है, अगर ये ऐसे मैं घुमाऊं तो
यही इसकी रेडियस हो जाएगी, तो इसकी रेडियस ही होगी एल, तो मैं बी को लिख सकता हूं एल ओमेगा, ठीक है। या मैं इसको, अच्छा एक काम करो, अगर ये लेंथ एल लिए ना तो यहाँ पर छोटा सा डीएल लो, छोटा सा एल डीएल, ठीक है। अब देखो बी ऐसे ही, इस बी की जगह मैंने रख दिया ओमेगा इंटू एल इंटू डीएल। चल अगर मैं इस डी को खत्म करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो डी का तो हो जाएगा ई, बी ओमेगा ऐसे ही। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, मान लो डी है ही नहीं, डी है ही नहीं तो एल की एल से करोगे तो एल स्क्वायर, जितना ऊपर उतना नीचे। तो जो ईएमएफ आया वो आया बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई, और 4 ऑप्शनों में एक ये ऑप्शन दे रखा था, जे मेंस ने पूछा था, उस 4 ऑप्शंस में से ये दे रखा था बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 2, ठीक। यहां पर अगर मेरा कोई एक बार का मतलब होता है 6, अगर बार की जगह कोई डिस्क भी रोटेट करे, रोटेशन ऑफ डिस्क, in a uniform magnetic field, अगर कोई डिस्क रोटेट करेगी ओमेगा वेलोसिटी से, ठीक है, उसके लिए भी जो ईएमएफ का फार्मूला होगा वो वही होगा जो अभी था, बी ओमेगा, एल की जगह क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बटे, तब बी ईएमएफ यही, ठीक है, बी ओमेगा आर स्क्वायर बटे 2। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन किया जाएगा, ऐसे चल रहा है। देखो मैंने मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, एक बाहर रेजिस्टेंस दे दिया 15, इस वायर का इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया 5,
मैंने कहा ये b वेलोसिटी यानी कि 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, इसकी लेंथ कितनी देती, इस वाले वायर की जो मूव कर रहा है 10 सेंटीमीटर। मैंने कहा बताओ करंट बताना है तुम्हें लूप के अंदर, ठीक है, और साथ में डायरेक्शन भी बता देना कि डायरेक्शन कितनी हो जाएगी लूप के अंदर, डायरेक्शन भी बता देना। पेपर कितना टाइम बढ़ाया, पढ़ने का नहीं बढ़ाया तुमने, पढ़ने का टाइम बढ़ाया अभी नहीं बढ़ाया, उतने टाइम पढ़ रहे हो तो ठीक एग्जाम होगा उस दिन बढ़ाएंगे क्या थोड़ी किताबें पढ़नी। मैंने कहा मैं एक बार दिल्ली में था तो एक लड़का था ब्रज किशोर यादव, ठीक है, वो बहुत बड़ा हनुमान भक्त था, ब्रज किशोर यादव बहुत बड़ा हनुमान भक्त, हाँ हनुमान जी का ब्रज किशोर यादव था, दक्षिण अपने लखनऊ से था उधर था। तो मैं जब गया था तो वो 3rd ईयर में था, बीएससी कर रहा था वहाँ से, 3rd ईयर में था बीएससी फिजिकल साइंस। सर इसकी डायरेक्शन ऊपर होगी नीचे होगी, इसकी डायरेक्शन सर ने क्वेश्चन डाला ऊपर होगी ना सर डायरेक्शन, राइट हैंड लिया, राइट बार राइट हैंड लो, एक बार अभी देखना है, राइट हैंड लो, राइट हैंड ले लिया तो ब्रेक पर पड़ेगा, ब्रेक पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर नेगेटिव में बाहर करो, मैग्नेटिक बाहर करना, बंदूक चला रहे ये हो गया करो तुम करो छाया करो, किधर है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, हाँ तो बाहर रखो, इधर है ना, कोई नहीं टूटेगा, हाथ नहीं टूटेगा, हाँ बस मैग्नेटिक फील्ड बाहर मूव का कर रहा है, हाँ तो करो ऐसे, इधर देखो ये मैग्नेटिक फील्ड मूव का कर रहा है, करंट कहाँ आ गया नीचे देखा बोला ना, नीचे राइट हैंडेड है, राइट हैंडेड है, जी देख नेगेटिव करो करो हाँ कैसे करो पता करो, राइट हैंडेड है ये, हाँ राइट हैंडेड है, ठीक है, ठीक अब देखो चलो मैं आपकी जगह मैं हो जाता हूँ, तो देखो वेलोसिटी इधर नेगेटिव इधर ये थोड़ा सा सी, हाँ पांडे जी देखो ऐसे था जी तो मैं ऐसी तो बैठी हूँ, ठीक है, अपन ऐसे कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स इधर, करंट कहाँ गया नीचे, हाँ सही है, अब आ गया, हाँ मेरे पॉइंट तो अगर मैं इसमें सबसे पहले हम इसमें ईएमएफ निकालें, सर ईएमएफ कितना आएगा, तो तुम बोले सर बी है 5, मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला, लेंथ है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10 गुणा 10 की घात -2, ठीक है, यहाँ हो गया 50, ये दो ये है दो ये है तो 10 की घात -4, यही तो आया। उसके बाद में अब हमने क्या लिया, हमें क्या निकालना है सर, करंट, तो I = E अपॉन R, I = E अपॉन E कितना है 50 गुणा 10 की घात माइनस, सर R कितना हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में नहीं, सीरीज में यस सर, तो 15 और 5 कितने हो गए 20, 0 से 2 दूनी 4, 2 पंजे गुणा 10 की घात क्या आया, करंट किसमें आया, बस समझा गई, ऐसे करना, ठीक है। आज शुक्रवार है, यस सर, हाँ हमारी पूरे सेकंड वाली क्लास हमारे पूरे महीने पूरे महीने रिकॉर्ड पे ये पता नहीं 22 तारीख को छुट्टी है कि नहीं, छुट्टी होगी, क्या पता वो बाद में बता दें,
पूछ लेंगे, है ना, कल पूछ लेंगे। छुट्टी है तो वैसे ही बताएं, नहीं है तो वैसे ही बताएं।